श्री राम। आइए पांडे साहब, आपका स्वागत है। हमारे ओम प्रकाश पांडे साहब पधारे हैं प्रयागराज की धरा से। बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं पांडे साहब के। श्री राम। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नैननी देखा चहीं, नाथ तुम्हार विवाह। बोले गौरी शंकर भगवान की। हम लोग यहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हैं। भूत भवन भगवान शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है। नारद जी गए कामदेव जी की अर्धांगनी रति मैया से बोले कि बाबा ने आपके पतिदेव को भस्म कर दिया। रति मैया रोती बिलखती भूत भवन भगवान शिव जी के पास पहुंची हैं। तो शिव जी ने वरदान दे दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे धरती के भार को खत्म करने के लिए, उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वह आपको पति स्वरूप में मिलेंगे। ऐसा सुनकर रति मैया प्रसन्न होकर चली गईं। इधर देवी देवता लोग परेशान हुए ब्रह्मा जी कि अब क्या किया जाए। अब तो बाबा ने भस्म कर दिया कामदेव को भी। तो ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए हैं और भगवान विष्णु जी से यही विनती की जा रही है कि हे प्रभु, आप भी साथ चले, जिससे शिव जी मान जाएं और उनका विवाह किया जाए। तो समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी सभी लोग भगवान शिव जी के पास आए हैं और शिव जी से विनती कर रहे हैं कि हे शिव जी, सभी देवताओं के हृदय में ऐसी इच्छा है कि आपका विवाह अपने आंखों से सब लोग देख लें। तो यहाँ तक हम लोग कथा श्रवण कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग आज कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा में बाबा की बारात चलेगी। बाबा परमात्मा श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके सबको कह देंगे कि बारात की तैयारी किया जाए। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह यति बल कीन्हा, सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, पार्वती तपु किन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी आगे करें, हे प्रभु, हे शिव जी, कामदेव आपके पास आए, आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किए, आपने उनको भस्म कर दिया। बड़ा अच्छा किया जैसी भैया। और यही देवी देवता उनको भेजे थे कि आप जाइए शिव जी को जगाइए, और बाबा ने भस्म कर दिया। अब आके अपने काम को बनाने के लिए जो कहते हैं भैया चमचागिरी कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे हैं लोग। बाबा आपने कामदेव जी को भस्म कर दिया, बड़ा अच्छा किया। अब फिर रति जी आई, उनको वरदान दे दिया, वो और अच्छा काम किया। काम जारी रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। बहुत अच्छा किया। अब आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु, पार्वती जी बहुत ही अनंत काल से तपस्या कर रही हैं, अब उनको आप स्वीकार करने की कृपा कर दीजिए। करहु तात अब अंगीकारा, अंगीकारा माने स्वीकार कर लीजिए। पार्वती मैया की जय। अब ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर शिव जी ने मना किया ना। अब तो ब्रह्मा जी सकपकाए, भैया पीछे हुए, भैया आगे खतरा है।
सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने परमात्मा श्री राम जी को आज्ञा दी हुई है कि आप विवाह रचाओगे, प्रभु उनकी बात तो रखो। तो भगवान शिव जी को याद आया कि उन्होंने भगवान राम जी को कहा हुआ है कि परमात्मा श्री राम जी गए थे कि विनती मोरी सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, तो जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। यह वरदान परमात्मा श्री राम जी को भूत भवन भगवान शिव जी ने प्रदान किया हुआ है। उस वरदान की याद ब्रह्मा जी ने दिलवाई भूत भवन भगवान शिव जी को। तब शिव जी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब शिव जी ने कहा ऐसा हो, अर्थात बाबा ने आज्ञा दे दी कि मेरा ब्याह पार्वती मैया से हो। बोले जगत जननी पार्वती मैया की जय। जैसे शिव जी ने कहा विवाह मेरा हो, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं बोले देर न करो, तुरंत शंख बजाओ। कहीं ऐसा न बाबा भी कुछ अपना निर्णय बदल दें, बोले तुरंत शंख बजाओ। तब देवन दुंदुभी बजाई, और बरसी सुमन जय जय सुर गाई। बरसी सुमन जय जय सुर गाई। ये सी भैया देवता लोग धुंद भी बजाए, अर्थात संखत ध्वनि होने लगी। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ की, गौरी मैया की जय, गौरी मैया की जय, भगवान शंकर भगवान की जय जयकार हो। और सभी देवी देवता लोग बाबा के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बरस सुमन जय जय सुर साये, देवताओं के मालिक भूत भवन भगवान शिव जी आपकी जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया। ज्येष्ठी भैया तुरंत सप्तऋषि को ब्रह्मा जी बुलाए, जल्दी आओ भाई, बात बन गई है। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हार पन, जारऊ कामू महेश। मास परायण तीसरा विश्राम। ज्येष्ठी भैया कथा चलते चलते इस संस्करण चतुर्थ संस्करण की भी 3 पारायण पूर्ण हो गए। अब बचा कितना दरोगा साहब? 27 बचा। तो सप्तऋषि महात्मा जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि अब आप लोग हिमांचल जी के पास जाओ, तुरंत उनको समाचार दो कि शिव जी ब्याह के लिए राजी हो गए हैं, तो लगन पत्रिका लेकर जल्दी आओ। योगी बाबा लगन पत्रिका की तैयारी हो रही, दिन रखा जाए किस दिन ब्याह होना है। तो सप्तऋषि लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके बाबा शिव जी को प्रणाम करके चल पड़े हैं। लेकिन पहले वहां गए जहां जगत जननी पार्वती मैया तपस्या कर रहे, और उनके पास जाकर सप्तऋषि लोग बोल रहे हैं कि हंसी मजाक कर रहे हैं। ज्येष्ठी भैया मजाक करने के लिए, अरे बिटिया उस समय आप मेरी बात नहीं मानी, और अब देखो बाबा ने भस्म कर दिया कामदेव को, ब्याह कैसे होगा। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेउ काम महेश। आपका जो प्रण है शिव जी से विवाह करने का, वह झूठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया। अब क्या करोगे? मजाक किए। अब पार्वती मैया इसका दिव्य उत्तर दे रही है। सुनने वाली कथा है शर्मा जी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा,
अब लगे शंभु रहे उस सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, अस मन मत महेश की नाई। बोले गौरी मैया की। गौरी मैया के वचन सुनने वाले हैं जीएसटी भैया, दरोगा साहब। जैसे मजाक किया कि अब क्या करोगी, बाबा ने काम को भस्म कर दिया, अब ब्याह कैसे होगा। तो पार्वती मैया करें, हे सप्तऋषियों, ये तो आपका बड़ा भारी अविवेक है, अज्ञानता है। सुन बोली मुस्काई भवानी, मुस्कुरा कर बोल रही हैं, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। आपने उचित ही कहा। आप लोग जान रहे हैं कि तुम्हारे जान काम अब जारा। आप लोग सोच रहे हैं कि शिव जी ने कामनाओं को अब भस्म किया है। काम को भस्म करना अर्थात कामनाओं को भस्म कर देना। तो माता पार्वती जी कह रही हैं कि आप लोग जान रहे हो कि भगवान शिव जी ने कामनाओं को अब भस्म किया, लेकिन मैं शिव जी को जानती हूँ। आप जान रहे हैं कि अब तक शिव जी सविकार थे, अर्थात उनके अंदर कामनाएं थी, भोग की इच्छा थी। लेकिन हमारे जान के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे जान सदा शिव जोगी। शिव जी सदैव योगी हैं, अजन्मा हैं, अज अनवद्य अकाम अभोगी। उनको कोई भोग की आवश्यकता नहीं है, कोई कामना नहीं है शिव जी के पास। और अगर मैं शिव जी को सही सही जानती हूँ तो बता रही हूँ, हे मुनीश लोग, हे मुनीश्वर लोग, हमारे प्रण को आप लोग सुन लो। हमारी क्या इच्छा है, हमने क्या मन में धारण किया, उसको आप सुन लो। और वह हमारी कामना को करी है सत्य कृपा निधि ईशा। बाबा शिव जी, भगवान शिव जी हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। ये आपका विवेक है कि आप जान रहे हो कि काम को बाबा ने भस्म कर दिया। काम को तो बाबा ने पता नहीं कब का भस्म कर दिया है। और जिस प्रकार से अग्नि के पास पाला नहीं जाता है, अगर अग्नि जल रही है तो पाला वहाँ कहाँ जाएगा। जैसे मान लो हम लोगों को ठंड लगती है तो हम लोग अग्नि के पास जाकर अपने शरीर को ठंड से भगाते हैं, अर्थात ठंड भाग जाती है। अग्नि मैया जल रही है तो पाला वहाँ जाएगा नहीं, ठंड वहाँ जाएगा नहीं, और कदाचित चला भी गया तो जल के भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मैया करें, शिव जी जलती हुई अग्नि हैं, उनके पास पाला रूपी कामना जा नहीं सकती है, और जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। इसी प्रकार से जलती हुई अग्नि के पास कामदेव गए हैं और जलकर भस्म हो गए हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। गए समीप सो अवस नसाई, असि मनाथ महेश की नाई। ऐसे शिव शंकर भगवान हैं। तो देवी देवता जो सप्तऋषि महाराज थे वो तो मजाक ही कर रहे थे, लेकिन मजाक करने पर भी सत्संग सुनने को मिल गया। और किससे सत्संग सुनने को मिला? जगत जननी पार्वती मैया से, जो इतने हजार हजार वर्ष से तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि महाराज को वह सत्संग की महिमा सुनने को मिली। अब गौरी जी ने सुना डाली। सुनकर सत्संग की महिमा, शिव जी के प्रताप को देवी देवता सप्तऋषि लोग प्रसन्न हुए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास।
प्रसन्न हो गए भगवान शिव जी की महिमा को सुनकर। अब जगत जननी पार्वती मैया के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके सप्तऋषि लोग हिमाचल जी के पास गए, पार्वती मैया के पिताजी के पास। सब प्रसंगों गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधिन तिन्ह दीनी पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। जाई विधिन तिन्ह दीनी सपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। सप्तऋषि महाराज हिमाचल जी के पास गए हैं, पार्वती जी की महिमा का बखान किए हैं और बोले अब आप जाइए, बिटिया को वन से लेकर आइए। और शिव जी के महान तप का वर्णन किए, शिव जी का ब्रह्मा जी का जो बात हुई उसकी बात किए। शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए हैं, उसकी बात किए। सब प्रसंग, सारे प्रसंग को विस्तार पूर्वक सप्तऋषि महाराज जी ने हिमाचल जी को सुनाया। लेकिन हिमाचल जी को दुख क्या हुआ? मदन दहन सुन अति दुख पावा। पार्वती मैया की तपस्या को सुनकर प्रसन्न हुए, शिव जी की तपस्या को सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन कामदेव को बाबा ने भस्म कर दिया। ऐसा सुनकर बहुत ही दुखी हुए हिमाचल। फिर सप्तऋषि महाराज जी ने कहा कि रति महारानी को कामदेव महाराज दोबारा कब प्राप्त होंगे, उसका कथा सुनाए। कि रति जी को वरदान बाबा ने दिया है कि भगवान कृष्ण जी धरती पर आएंगे द्वापर में, यदुवंश में उनका अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे। कहाँ पर होंगे? गोकुल में, मथुरा की धरा पर, यदुवंश के कुल में दोबारा से कामदेव जी प्रकट होंगे और उनसे उनका दोबारा से ब्याह होगा। इस बात को सुनकर हिमाचल जी प्रसन्न हो गए। हृदय में शिव जी की प्रभुता को याद करके तुरंत हिमाचल जी ने अपने ऋषि मुनियों को बुलाया है, उपरहित जी को बुलाया गया, ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। सुंदर दिन निकाला गया कि किस दिन बाबा का विवाह होगा और लगन पत्रिका लिख दी गई। लगन पत्रिका को सप्तऋषि महात्मा जी को हिमाचल जी ने वापस कर दिया, दे दिया। और हिमाचल जी ने सप्तऋषि महात्मा से आग्रह किया कि आप लेकर जाइए, आगे यथोचित ब्रह्मा जी को आप दीजिए, जिससे विवाह की तैयारी किया जाए। जाय विदिन दीन्ही सो पाती। सप्तऋषि लोग चले हैं प्रणाम करके। हिमाचल जी ने प्रणाम किया सप्तऋषि महात्मा को। प्रणाम का परिणाम आता है आशीर्वाद दिए, और ब्रह्मा जी के हाथ में जाकर वह लगन पत्रिका दे दी गई कि बाबा के विवाह की तिथि आ गई है। लगन पत्रिका आज भी लिखी जाती है, वही लगन पत्रिका लिखी गई है। बाचत प्रीति न हृदय समाती। ब्रह्मा जी स्वयं उस लग्न पत्रिका में क्या क्या लिखा हुआ स्वयं पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा जी आनंदित हो रहे हैं, हृदय से उनको आनंद हो रहा है। लगन पाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। चारों तरफ दसों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, बधाई गाई जाने लगी, और फूलों की बारिश हो रही है। देवी देवता लोग शंखत ध्वनि करके शिव जी की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो। और अब तो ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि वह तिथि आ गई है, और
अब सभी लोग अपने अपने विमान को ठीक ठाक कराओ, सुंदर विमान सजाए जाएं और बाबा की बारात चले। वह तिथि आ गई जीएसटी भैया कि बाबा की बारात चलेगी, तो सभी देवी देवता लोग लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरागान। सुंदर मंगल होने लगा, बाबा का ब्याह होने जा रहा है। सभी देवी देवता अपने अपने यान को, विमान को, जहाज को सजा लिए हैं। अप्सराएं गान गाने लगी, सुंदर गाना गाया जा रहा है, मंगल गीत हो रहे हैं, विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरागान। लेकिन बाबा शिव जी को सजाने के लिए कोई नहीं आया। बोले कौन जाए भैया, मुसीबत में फिर कोई झगड़ा लड़ाई हो, इसलिए उनको अपने आप ही आने दो जैसे आएंगे। और कथा यह कहती है कि जब हम लोग दुख में होते हैं भगवान याद आते हैं, लेकिन जैसे सुख की प्राप्त होती है तो पहले हम भगवान को ही भूल जाते हैं। तो सभी देवी देवता भूल गए कि बाबा शिव जी को भी सजाया जाए। और शिव जी भगवान शिव जी नारद जी की बात को सत्य करने के लिए नंग धड़ंग ही जाएंगे। तुम्हारे जीएसटी भैया और शर्मा जी भी शिव जी के साथ हैं। इन्होंने कहा बाबा आपको सजाया जाए, गाड़ी वाड़ी कहाँ है आपके पास? हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं इस पर। शिव जी ने कहा भाई गाड़ी तो अपने पास है नहीं, ये नंदी ही है। बोले चलो भाई किसी के यहाँ से मांग लाते हैं। और बोले यार मांगने जाओगे फिर वापस देने में बड़ा कष्ट होता है, वापस देना पड़ेगा, चलना हमें पैदल ही है, नंदी पे ही है। और नंदी बाबा भी कहेंगे वाह बाबा रोज तो हमारे साथ चलते हो, अब विवाह का सुंदर अवसर तो हमें ही भूल गए। बोले नंदी भी नाराज जाएंगे। बोले फिर बोले जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि हमें आपको जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, सहज रूप में, ज्यादा असहज होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उमरिया मोरी बीती जाए, ये शरीर तो रोज राम रूप रस भरी गगरिया, पल पल रीझी जाए, उमरिया मोरी बीती जाए। कितना सजाओगे यादव जी? बचपन जाए जवानी जाए, उसकी पल पल याद सताए, उमरिया मोरी बीती जाए, उमरिया मोरी बीती जाए। सब कुछ चला जाएगा, जगत में कोई ना परमानेंट, कुछ परमानेंट है ही नहीं है। तो क्या करें? शिव जी का आदेश है लाला जी कि जैसे हो वैसे रहो, ज्यादा उत्पात मचाने की आवश्यकता नहीं है। तो जीएसटी भैया ने कहा ठीक है बाबा आप क्या कर सकते हैं, इच्छा तो हमारी थी कि आप अच्छे से सजते, लेकिन ठीक है भाई। तो शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरि संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। और गले में गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, अकर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुलहिन जगनाही, विष्णु बिरांची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए खुशी बिटिया मेरे यहाँ आजा, आजा मेरे पास है।
ये हमारी खुशी बिटी आई है, 3 साल बाद तो आई है। 3 साल बाद आई हुई भाई। खुशी बिटिया का स्वागत है भैया। तो खुशी जी, आज की कथा में भूत भवन भगवान शिव जी का बारात चल रही है। शिव जी सज धज के हमारे शर्मा जी ने सजाया है। शिव जी तो हमारे जीएसटी भैया बोले जा रहे हैं, गाड़ी मांग के लाते हैं किसी के यहाँ से। दरोगा जी गाड़ी लाते हैं, लाल लाल गाड़ी बढ़िया रहेगी, लेकिन मना कर दिया शिव जी ने, हम तो नंदी पर जाएंगे। तो शर्मा जी बोले ठीक है, हम लोग पैदल ही चलेंगे आपके साथ में। अब पैदल ही चलना पड़ेगा भाई, जब बाबा खुद ही पैदल चल रहे हैं तो सारे बाराती पैदल चल पड़े हैं। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, सारे जो बाबा शिव जी के गण लोग हैं उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो जो शिव जी के पास है उसी का श्रृंगार हो रहा है। सांपों का मोर बना दिया गया, सारे सांप लोग, उनका फन ऊपर, उनकी पूंछ नीचे लटक रही बाबा को, कि बाबा सबको देखे, बाबा को कोई न देख पाए। जटा मुकुट अहि मोर समारा, अहि माने सांप, सांपों का मोर बना दिया गया। मोर जो गांव बनते आज भी, यहाँ तो नहीं होता, गांव में होता है। तो जटा का ही मोर बना दिया गया सांपों का, जटाओं में लपेट कर। अब कान में क्या पहनाए बाबा, तो कान कुंडल कंकन पहरे ब्याला, एक सांप यहाँ एक सांप यहाँ कानों में पहना दिया गया। अब तन विभूति, शरीर पर कोई पाउडर क्रीम नहीं, केवल भस्म लगा दी गई बाबा के शरीर पर, भस्म लगा दी गई। के हर छाला, और एक छाल बाबा को पहना दी गई, मृग की छाल। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट पर चंद्रमा जी हैं, जटाओं में गंगा जी बिहार करें, और भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। जटाओं में गंगा जी बिहार करें। भैया जटा में गंगा जी विराजमान हैं, मस्तक पर चंद्रमा जी हैं, नयन 3 और बाबा के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र यहाँ अग्नि वाला नेत्र धक धक करके जल रहा है। उपवीत भुजंगा, अब जनेऊ संस्कार बाबा को होना है, तो एक सर्प का जनेऊ बाबा को पहना दिया गया। जनेऊ जानते हैं? हाँ, जनेऊ पहना दिए गए सांप का। अब गले में क्या है, गले में पहले से ही गरल कंठ विष भरा हुआ है। गरल कंठ उर नर सिरमाला, और गले में नरमाल मुंडमाल पहना दिया गया बाबा को। अशिव बेस शिव धाम कृपाला, कृपा के धाम शिव जी को इस प्रकार से श्रृंगार कर दिया गया। अरे शिव शंकर भगवान की जय। अब बाबा नंदी पर बैठ गए तो हमारे ओपी पांडे सारे बोले, अब त्रिशूल तो आप भूल गए महाराज, पकड़ो त्रिशूल। अब बाबा एक हाथ से त्रिशूल पकड़े, कर त्रिशूल, और दूसरे हाथ में डमरू बजाओ महाराज। अब गिर पड़ न जाए भाई, बोले हम लोग पकड़े रहेंगे, आप चिंता न करो। अब बाबा एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, क्या करें। कर त्रिशूल यरु डमरू बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। बसा चढ़ी, नंदी पर बैल पर बैठ गए बाबा, और चारों तरफ बाजे बजने लगे, बधाई होने लगी, नाचते गाते सब लोग चल पड़े। अब ऐसा स्वरूप जो बारात की चली है, इस स्वरूप को देखकर जो देवताओं की पत्नियां हैं, नारियां हैं, वह तो मुस्कुराई। देखी सिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाही। ऐसा देखकर देवताओं की पत्नियां मुस्कुराई, और मुस्कुराकर एक दूसरे से कहती है, हे भाई, हे सखी, हे सुनो फलानी, ये वो, कि इस दुल्हा के लिए कौन सी दुल्हन मिलेगी। ये जात रहन का विवाह होना थोड़ा, जैसे जा रहे हैं वैसे वापस आएंगे। हम लोग चल रहे हैं बाराती, क्या करना भाई, बारातियों को खाने पीने की व्यवस्था कुछ होती, खाना पीना नहीं मिलेगा। वेदानंद जी परेशान, यार एक बारात मिली भी तो ये जैसी बारात जा रही मार और खाएंगे, खाने को तो छोड़ो कहीं मार न पड़े। तो इस तरह से बातचीत शुरू हो गई, कुछ आगे कुछ मिलेगा, व्यवस्था होगी। पहले पहुंचे पैदल, पैदल पैर ही कट जाएंगे वहां चलते चलते। अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी देखे, बाप रे बाप, ऐसी बारात। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सभी लोग भाई विष्णु जी के पास तो सुंदर यान है, गरुड़ जी हैं, ब्रह्मा जी हैं,
सब लोग अपने अपने, हमारे पास हंस है, अपने अपने वाहन पर चढ़कर जा रहे हैं बढ़िया से। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। भाई और देवताओं का तो बारात बड़ी सुंदर है, लेकिन सभी लोग सोच रहे यादव जी कि भैया हम लोग इस दुल्हा के लायक नहीं है, अब क्या किया जाए। आइए देवी जी आइए। अब भगवान विष्णु कहे भैया ब्रह्मा जी ऐसा है कि अलग अलग हो जाओ, नहीं तो किसी गांव में जाओगे गांव खाली हो जाएगा, हम लोग भी मार खाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। हमारे दरोगा जी पहले भैया चले गए अपना प्रयागराज, बोले कहाँ मार खाएंगे। अब जीएसटी भैया बोले हम कहाँ जाएं, चलना ही पड़ेगा। लेकिन दरोगा जी सुने बाबा शिव जी की बारात है तो भाग के आए रात को ही, चलना बारात में चलना है। तो यादव जी पकड़ी उगड़ी बांध के आ गए, सब बाराती तैयार हैं, बिटिया भी आई हुई बारात देखने के। भगवान विष्णु ने कहा भाई ब्रह्मा जी हम लोग अलग अलग हो जाएं, एक खतरा है, बारात को अलग आने दो, कोई दाएं बाएं सब चलो ऐसे। तो भगवान विष्णु मजाक किए, लेकिन मजाक करने के बाद भी सभी लोग अपना अपना अलग अलग समाज बना लिए। कोई उधर से, कोई उधर से, कोई दूर, कोई 5 किलोमीटर दूर। अब शिव जी की बारात अलग चल पड़ी। उनके पास उनके गण के अलावा नंदी के अलावा और कोई नहीं, बाबा चले जा रहे। बर अनुहारी बरात न भाए, हंसे करई हहु पर पुर जाए। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काही, हर की बिंग बचन नहीं जाही। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेर सकल गण टेरे। भगवान विष्णु के बिंग वचन को सुनने के बाद मन ही मन महेश मुस्काही, बाबा शिव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और जब परमात्मा राम जी की बारात जा रही थी तो ये भूत पिशाच लोग जिनको निमंत्रण नहीं था, सभी लोग बाबा के पास आए थे कि बाबा हमें तो निमंत्रण नहीं है। तो शिव जी ने कहा था जब कभी हमारा विवाह होगा भैया तो बुलाएंगे आप लोगों को। तो शिव जी को अपने गणों की याद आई और शिव जी ने भृंगी ऋषि को कहा, भृंगी जी को कहा भाई अपने समाज को बुलाया जाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेर सकल गण टेरे। सभी गणों को आदेश दिया बाबा ने, भाई शंख ध्वनि करो और बाबा की बारात चली है, सभी लोग आ जाएं। और भैया शंख ध्वनि किया भृंगी जी ने, नंदी बाबा भाई चिगाड़ मारे कि चलो भाई आ जाओ, बाबा की बारात चल रही है। बाबा की बारात जैसे श्रृंगी महाराज ने टेरी टिंगी, तैसे बजरंगी भाई तुरंत पहुंच गए, भाग के आए। बोले बाबा की बारात चल रही है, तो बाबा ने बुला लिया, हम भी चल रहे हैं। तो बजरंगी भैया तुरंत पहुंच गए हैं। ये श्रृंगी जी ने बुलाया है, भाई बाबा का आदेश है। अब आगे याज्ञवल्क्य जी महाराज करें भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी आप भी आ जाओ। भरद्वाज जी शालीमार बाग बैठे, नवीन भैया वो भी चल पड़े, भैया हम भी चलेंगे बारात में। अब मन से ही चल पड़े, यही नहीं जा पा रहे। आगे बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज करें शिवानुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह आए। नाना वाहन नाना बेसा, से शिव समाज निज देखा। अब भैया शिव जी का अनुशासन सुनकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी जो कभी कोई देखा न हो सब चल पड़े। कोई बिना पैर के, कोई बिना सर के, किसी के 10 सिर, किसी के 10 पैर, किसी के आंख नहीं, किसी के 10 आंख, किसी के 20 आंख। और कोई तो शमशान घाट से ही मुर्दा को लेके चले आ रहा है, किसी के खून बह रहा, किसी कुछ बह रहा। विपुल नयन, किसी की एको आंख नहीं, किसी का अनेकों आंख। ऐसे ऐसे लोग आए जो कभी किसी ने देखा ना हो। शर्मा जी आगे है नाना वाहन नाना वेश। अरे बाबा वाहन की कोई कमी अपने यहाँ, अनेकों अनेक वाहन आ गए। नाना वाहन नाना वेशा। और जैसे शिव जी ने देखा हमारा समाज आ गया भाई, तो यहीं से शिव समाज ने देखा। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं,
हमारे भाई लोग सब आते हैं, कितना आनंद आता है भाई अपने भाई लोग आते। उसी प्रकार से शिव जी अपने समाज को देखकर, और शिव जी का क्या संदेश है। अरे शिव जी को भी सब अच्छी अच्छी चीज अच्छी लगती है, लेकिन शिव जी कहते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के, जीवन बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे हम दिखलावें। शिव जी भांग धतूरा क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है। बोले जो जिसको कोई नहीं पूछता उसको बाबा स्वयं कहते मेरे पास आ जाओ। यही शिव जी का संदेश है कि जगत में जितने लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनके लिए सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, शिव जी कहते मेरे पास आ जाओ। कोई विष नहीं पी रहा, शिव जी ने विष पी लिया। सर्प को सब लोग मारते हैं, उन्होंने गले लगा लिया। बिच्छू को मारते हैं, बाबा ने हृदय लगा लिया। भांग धतूरा कोई नहीं खाता, बाबा ने कहा मुझे चढ़ा दो। और जितने भूत प्रेत पिशाच हैं उनको बेचारों जलपान कौन कराएगा? उनको बारात में कौन बुलाए? कोई बुलाता है? हम तो पहले ही पंडित जी से पूजा कराते, भूत प्रेत भागे, अब अच्छे अच्छे लोग आए। तो बाबा कह रहे हैं भैया जो आप लोग भगाए जा रहे हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो अपने समाज को शिव जी देखे हैं कि आज वह लोग मेरे पास आ गए हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। तो बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने समाज को देखकर बाबा शिव जी हंसे हैं। तो समाज कैसा, उसका थोड़ा सा वर्णन पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं भरद्वाज जी को कि कैसा समाज बाबा का है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, और रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई रिष्ट पुष्ट है, बड़े मोटे मोटे लोग, और कोई बड़े पतले लोग हैं। किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेकों मुख हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, और कोई बिना पैर के ही चल रहा है। बिनु पद, किसी के हाथ ही नहीं है, और किसी के अनेकों पैर अनेकों हाथ हैं, अनेकों नयन हैं। ऐसा दृश्य बाबा शिव जी की बारात में आ गए। ऐसे ऐसे लोग आ गए। तो एक दोहा और गा के आज कथा को पूर्ण करेंगे। फिर अगली कथा होगी 2 तारीख को कि 3 को होगी, थोड़ा 2 दिन व्यस्त है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत पतला है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई वेश को अपावन वेश धारण किया है, कोई पावन वेश धारण किया है। कोई कपाल लिए दौड़ रहा है, कोई गर्जना कर रहा है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा है। किसी के शरीर में ताजे ताजे खून लपेटे हुए भागे भागे आ रहे हैं। गधे अनेकों प्रकार के, कुत्ते सुअर सियार, उनके अनेकों अनेकों प्रकार के मुख हैं, और चुप कोई नहीं है। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, बम बम बम, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। 10 दिशाओं में बाबा की सेनाओं ने शिव भगवान शिव जी के नाम का उद्घोष कर दिया है। जो सुने जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। अनेकों योगिनियां आ गई, योगिनियों की जमातें आ गई। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, योगिनियां आ गई। बाबा कितना है, भरद्वाज जी कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं। वर्णत नहीं बने, गिनती नहीं की जा सकती महाराज। जहां देखो वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु अरे बोले सब छुप गए, उनके अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तब बाबा का समाज आ गया है, और कोई दिख ही नहीं रहा। वो लोग कहाँ है? ये लोग कर क्या रहे हैं दरोगा साहब? बोले भैया, भरद्वाज जी बोले जो बाबा की जमात आई कर क्या रही है?
अरे याज्ञवल जी महाराज करें नाचहि गावहि गीत, उनके अपने अपने गीत हैं, तो नाचहि गावहि गीत, और गीत यही है बबम बबम बम जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय भोला, बस। तो नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सभी नाचते गाते हैं और भैया उल्टा देखते हैं, जिसकी तरफ देखे तो भागे, देखहि अति विपरीत परम तरंगी भूत सब। बोले अनेकों प्रकार के भूत देखें जो ब्रह्मा जी के बराती थे, भागो पकड़ लेंगे, कहां तुम आ रहे हो। सब भैया छोड़ छाड़ भगे। अब भैया पीछे देखा विष्णु जी ने, बोले अब भैया बारात सही बन गई, अब जैसे दूल्हा वैसे बराती आ गए। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जाता। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु जी आए हुए हैं, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा। बोले ठीक है भैया, हमें नहीं पूछ रहे, अब जैसी बारात है वैसे उनके लोग आ गए, जाने दो, चलने दो। इस तरह से अनेकों प्रकार की लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। अब बोले यहाँ तो बारात चल पड़ी है, अब वहाँ क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। बोले वहाँ की क्या व्यवस्था, क्या ऐसी व्यवस्था है, इन भूत प्रेतों के लिए कोई व्यवस्था है। तो इसी प्रसंग को सुनकर हम लोग आज कथा को विश्राम करेंगे। पूज्य याज्ञवल जी महाराज करें भरद्वाज जी, इधर तो हम लोगों ने श्रवण किया कि बाबा की बारात कैसे चल रही है। अब वहां पर व्यवस्था क्या किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। उधर तो जगत जननी पार्वती मैया विराजमान है, उसी हिसाब से रिद्धि सिद्धि अणमाणिक सिद्धियां पहले ही वहां प्रकट हो रखी हैं। माता पार्वती जी के जन्म होते ही तो हिमाचल जी ने दिव्य व्यवस्था की हुई है। शैल सकल जहां लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। हिमाचल जी ने भी कोई छोटा बड़ा नहीं देखा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े को निमंत्रण दिया, आइए हमारी बिटिया का ब्याह है। किस किस को बुलाया, वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिर सब कहूं निवत पठावा। कोई छोटा तालाब, छोटा कुआं, बड़ा कुआं, समुद्र महाराज, जितने लोग हैं, वन सागर, जंगल को बुलाया गया वन में, और वन में रहने वाले सारे देवी देवता, जीव जंतु जितने हैं, चींटा चांटी, सब, सबका मतलब सबको निवत पठावा। हिमगिर सब कहूं निवत पठावा। हिमाचल जी ने सबको बुलाया है, चींटी से लेके जितने पशु पक्षी, सब आइए मेरे बिटिया का ब्याह है। किसका ब्याह है? जगत के माता पिता का ब्याह है। तो जीएसटी भैया क्या सुंदर निमंत्रण दिया गया है कि संसार में जो छोटे छोटे लोग हैं, उन सबका निमंत्रण केवल शिव जी के ब्याह में ही दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो कोई पार्टी और भगाते, भागो तुम कहाँ आ गए, लेकिन शिव जी कहते हैं आप आइए, आप तो हमारे सब अपने। तो शिव जी संपूर्ण सृष्टि को अपना मानते हैं। यही कथा हमारे आपके लिए भी है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, भगवान ने ही सबको बनाया हुआ है। उसी प्रकार से हिमाचल जी ने भी सबको बुलाया और इधर शिव जी ने भी सबको बुलाया। तो क्या दिव्य संगम होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। कामरूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। तो बाबा क्या हिमाचल जी ने सबको बुलाया तो सब गए भी? हाँ, जिनको बुलाया सब लोग गए और सभी लोग मंगल गीत गा रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में मंगल गीत गाया जा रहा है। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, ला गए लघु बिरंच निपुणाई। तो हिमाचल प्रदेश कैसा सजा है। बाबा याज्ञवल जी महाराज करें भरद्वाज जी, इतना सुंदर बना है कि ब्रह्मलोक भी उतना सुंदर उनके सामने छोटा दिखाई पड़ रहा है।
तो कैसा वर्णन है, इसी वर्णन को पढ़ के कथा को विराम करेंगे जी। इसी में लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोके पुर शोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता छोटी लग रही है कि ब्रह्मा जी क्या बनाएंगे, इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश लग रहा है। वन बाग कुएं तालाब सब सजा दिए गए, नदियां भी सुंदर हैं, सभी लोग सुंदर सुंदर सज गए हैं, आनंद में हैं। घर में सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं, घरों में सुंदर दीपक जलाए गए हैं, घर घर में आरती स्तुति गाई जा रही है। सभी पुरुष नारी सब सुंदर सुंदर वेश को धारण कर लिए हैं। तो आज हमारे यहाँ देव जगदम्बा जी आई हुई, बिटिया हैं, बिटिया तो जगदम्बा ही होती, तो बिटिया का स्वागत किया जाए। तो बिटिया में यही दे देते हैं आज। ले बिटिया, अब तुम्हारा बिटिया हमारी कथा पहले सुनी हुई है, अब सब बच्चे व्यस्त हो गए पढ़ाई लिखाई। हमारे बाबा भी आए हुए हैं, कृष्णा जी भी। तो पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुनो, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जगदम्बे मैया की जहाँ स्वयं जगदम्बा मैया प्रकट हो गई हैं। हम लोग घर में नवरात्रि में जगदम्बा मैया के दिव्य विग्रह को लगाकर पूजा पाठ करते हैं, पूरा घर इतना मंगलमय हो जाता है। नवरात्रि में पूरा देश मंगलमय हो जाता है। और जहाँ जगत जननी स्वयं अवतार ले ली हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज हाथ जोड़ लिए, मैं बता नहीं सकता। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। स्वयं रिद्धि सिद्धि अणमाणिक सिद्धियां प्रकट होकर सभी की सेवा कर रही हैं। इसलिए हे भरद्वाज जी महाराज, उनका वर्णन न पूछो तो अच्छा है। आज कथा हम लोग यहीं पर पूर्ण करेंगे। इसके आगे बारात पहुंचेगी, सबका खाने पाने की व्यवस्था होगी और फिर बाबा का ब्याह होगा। यहाँ हम लोग आज है 27, तो 28, 1, 2 तारीख को प्रातः काल यहाँ फिर मिलेंगे यादव जी। 2 दिन विश्राम है, 2 दिन हम थोड़ा व्यस्त हैं। तो उसके बाद फिर पहुंचकर यहाँ पर बाबा की दिव्य बारात की व्यवस्था की जाएगी। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।